मैं जनार्दन तिवारी, प्रवक्ता हिंदी, राजकीय इंटर कॉलेज पेटसाल, जिला अल्मोड़ा। आज कक्षा 11 के विद्यार्थियों को आरोह भाग एक पद्य में पहला पाठ कबीर के 2 पदों की व्याख्या बताता हूँ। सभी छात्र पदों की व्याख्या को ध्यान से समझकर अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। पहले पद की व्याख्या देखेंगे। हम तो एक एक करी जाना, दोई कहे तिनही को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। कबीरदास जी एक ही ईश्वर की सत्ता को इस सारे संसार में मानते हैं। वो कहते हैं कि हम तो एक एक कर जाना, हमने ईश्वर को एक माना है। दोई कहे तिनही को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। और जो लोग ईश्वर को नहीं जानते हैं, जो उसको दो कहते हैं, ऐसे लोगों को नरक की प्राप्ति होगी। फिर कबीरदास जी आगे को कहते हैं, एक है पवन एक ही पानी, एक है ज्योति समाना। ईश्वर ने सभी प्राणियों के लिए एक ही वायु सेवन करने के लिए, एक ही तरह का पानी सेवन करने के लिए और सारे संसार को प्रकाशमान करने के लिए एक ही प्रकाश की व्यवस्था की है। इससे यह प्रमाणित भी होता है कि इस संसार का रचयिता एक ही ईश्वर है। एक खाक गढ़े सब भाणे, एका कोहरा साना। और एक ही ईश्वर रूपी कुम्हार ने सारे प्राणियों को बनाने के लिए एक ही तरह के मसाले से सारे प्राणियों को बनाया है। अर्थात कुम्हार ने एक ही तरह की मिट्टी से सारे प्राणियों की रचना की है। जैसे बाढ़ी काष्ट ही काटे, अग्नि ने काटे कोई। जिस प्रकार बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है, परंतु जो है अग्नि को नहीं काट सकता है। सब घटी अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूप सोई। ईश्वर हर प्राणी के अंदर तेरी ही सत्ता विराजमान है, तू ही विराजमान है। और जो है अपना विशाल स्वरूप भी तू धारण किए हुए सभी प्राणियों में है। माया देख के जगत लुभाना, काहे नर गर्बाना। ईश्वर की इस माया को देखकर मनुष्य अहंकार करता है। मनुष्य को संसार की माया देखकर अहंकार नहीं करना चाहिए, ऐसी प्रेरणा कबीरदास जी देते हैं। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। अंत में कबीरदास जी कहते हैं कि मैं दीवाना हूँ, मुझे संसार के माया ममता मोह इस संसार से कोई लगाव नहीं है। इससे ऊपर उठ चुके हैं कबीरदास जी, इसलिए वो निर्भय हैं, निडर हैं और जो है संसार के दीवाना हैं। अर्थात उनको इस संसार से कोई मतलब नहीं है। दूसरे पद की व्याख्या देखिए। संतो देखत जग बौराना, साँच कहे तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना। हे संतो देखो, हे साधको देखो, यह संसार जो है पागल हो गया है। साँच कहे तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना। अगर सही बात इस संसार वालों से कहो तो जो है मारने के लिए दौड़ते हैं, और झूठे जगपतियाना, और झूठी बात कहो तो उस पर जो है विश्वास करते हैं। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। मुझे संसार में धर्म के नियम कानून का पालन करने वाले तो बहुत दिखते हैं। प्रातःकाल उठ करके अपने शरीर को शुद्ध करने के लिए स्नान भी किया करते हैं, परंतु वे अपने अंदर छिपे हुए परमात्मा को नहीं जानते हैं, क्योंकि ऐसे लोग जो है मूर्ख हैं। और आत्म मारी पखान ही पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। वे अपने आत्मा को मार करके पत्थरों की पूजा करते हैं, इसलिए वे जो है अज्ञानी हैं, उनमें कोई ज्ञान नहीं है। बहुतक देखे पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना। मैंने बहुत सारे धर्म गुरुओं को, पैगंबरों को देखा है, और जो है उनको आत्मज्ञान के लिए अध्ययन करते हुए भी देखा है, कुरान पढ़ते हुए भी देखा है। कई मुरीद तदबीर बतावे, और कई तो अपने शिष्यों को ईश्वर को प्राप्त करने के उपाय भी बताते हैं। मुरीद माने शिष्य, तदबीर माने उपाय। वे अपने शिष्यों को ईश्वर प्राप्ति का उपाय बताते हैं। उनमें जो ज्ञाना
और आसन मारी डिंब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। और अपने अहंकार में लोगों को दिखाने के लिए क्या करते हैं, आसन लगा करके ध्यान की मुद्रा और डिंब धरी बैठे समाधिस्थ लोगों को दिखाते हैं कि उनमें जो है बहुत ज्ञान है, वो बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन वो अहंकारी हैं, अपना अहंकार लोगों को दिखाते हैं। पीपर पाथर पूजन लाके तीरथ गर्व भुलाना। कोई पीपल के वृक्ष की पूजा करता है, कोई पत्थर की मूर्ति की पूजा करता है, और कोई तीर्थों में जाकर के स्नान करता है, और अपने वाह्याडंबर बाहरी दिखावे में टोपी पहनते हैं, माला पहनते हैं, छापा पहनते हैं, तिलक अनुमाना, और जो है तिलक लगाते हैं, बड़ा बड़ा तिलक चंदन लगाते हैं। यह जो है उनका वाह्य आडंबर है, केवल दिखावा है। साखी शब्द ही गावत भूले आत्म खबर ही न जाना। उनको अपने आत्मज्ञान की खबर ही नहीं है, उनको वास्तविक ज्ञान नहीं है, केवल जो है वो लोगों को दिखाने के लिए साखी और शब्द गाते हैं, बस यही उनका जो है दिखावा है। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। हिंदू कहते हैं उनको राम प्रिय है, तुर्क कहे रहीमाना, और मुसलमान कहते हैं उनको रहीम प्रिय हैं। आपस में दो लरी लरी मुए मरमन का हो जाना। और जो है हिंदू और मुसलमान आपस में राम रहीम करके दोनों लड़े, और लड़ते लड़ते जो है एक दूसरे से झगड़े, लेकिन किसी ने भी उस परमात्मा के तत्व को नहीं जाना। घर घर मंत्र देते फिरत है महिमा के अभिमाना। अपनी महिमा का बखान करने के लिए अपने अहंकार में ऐसे जो है लोग घर घर जाकर मंत्र भी देते हैं, और गुरु के सहित सिख सब बूढ़े अंतकाल पछताना। ऐसे पाखंडी गुरुओं के साथ जो उनके शिष्य हैं, उनसे झूठा ज्ञान लेने वाले शिष्य भी अंतकाल में जो है इस संसार रूपी सागर में डूब जाते हैं और पश्चाताप करते हैं। कहे कबीर सुनो हो संतो, ई सब भरम भुलाना। अंत में जो है कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो, हे साधको, सुनो, यह सब जो पाखंड वाला धर्म है, इस भ्रम को सबने भुलाना है, ऐसा आचरण नहीं करना है। केतिक कहा नहीं माना। हमने तो कितना समझाया, लेकिन हमारी बात किसी ने नहीं सुनी। सहज सहज समाना। ईश्वर सहज भाव से प्राप्त होने वाला है, और संत लोगों को भी उनके ज्ञान से यह सरल रूप से, सहज रूप से प्राप्त हो जाता है।